हाँ सर, ये जो 1947 वाला मामला है। ये मामला ये है, विदिशा जिला तहसील गुलाबगंज का मामला है। इसमें क्या हुआ था, विभाजन के वक्त जो लोग पाकिस्तान चले गए थे, ज़मीन अपनी कृषि भूमि छोड़ गए थे, तो वहाँ के जो लोकल किसान थे वो उस कब्जे पर रहे। तो शासन का एक नियम आया 1990 में, और शासन ने निर्णय लिया कि जो 50 साल से निष्क्रांत भूमि जिसे कहते हैं, उन पर अगर कोई कब्जेदार हैं, किसान खेती कर रहे हैं, तो उनको अलॉटमेंट उस ज़मीन का कर दिया जाए और उनको मालिकाना हक दे दिया जाए। तो उस प्रोसीडिंग के तहत 2009 में याचिकाकर्ताओं को मालिकाना हक दे दिया, अलॉटमेंट कर दिया गया। फिर यकायक 3 साल बाद 2012 में मध्य प्रदेश शासन ने वो 2009 का ऑर्डर रद्द कर दिया, ये कहते हुए कि चूँकि जिस एक्ट के तहत अलॉटमेंट किया था वो था इवेक्यू प्रॉपर्टी एक्ट 1954, वो 2005 में रद्द हो गया था। चूँकि 2005 में वो एक्ट रद्द हो गया था, तो 2009 में अलॉटमेंट नहीं किया जा सकता था, वो अवैध था। और इसको देखते हुए और उन्होंने 2012 में ये अलॉटमेंट ऑर्डर 2009 का कैंसिल कर दिया। फिर इन याचिकाकर्ताओं ने माननीय उच्च न्यायालय में याचिका लगाई, और हमारा एक ही मुख्य ग्राउंड ये था कि ये बात सही है कि 2005 में इवेक्यू प्रॉपर्टी एक्ट 1954 जिसके तहत ये अलॉटमेंट हुआ था वो रद्द हो गया था, रिपील हो गया था, और अलॉटमेंट 2009 में था। लेकिन सेक्शन 6 जनरल क्लॉज एक्ट में ये क्लियर प्रावधान है कि अगर कोई कार्रवाई प्रचलनशील है, पेंडिंग है, तो वो रिपील एक्ट का प्रभाव उस पर नहीं पड़ेगा, कार्रवाई चलती रहेगी। इसीलिए जो अवैध करार किया है 2012 में हमारा अलॉटमेंट ऑर्डर, वो गलत है, और कोर्ट ने इसको हमारी प्ली को कंसिडर करते हुए वो 2012 का ऑर्डर जो जिसमें अलॉटमेंट ऑर्डर रद्द किया था, उस ऑर्डर को रद्द किया, और कलेक्टर विदिशा को डायरेक्शन दिए कि सारे रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में याचिकाकर्ताओं के नाम, उनके नाम उसमें जोड़े जाए और उनको मालिकाना हक दिया जाए। कुल कितने किसान थे, कुल कितनी भूमि थी? मेरी याचिका में 12 किसान थे, और ऐसी कम से कम 7-8 याचिकाएं थी, उनमें अलग अलग नंबर्स ऑफ किसान थे उसमें। और भूमि तकरीबन मेरी याचिका में 8 हेक्टेयर थी, और ऐसे अगर हम तकरीबन 100 हेक्टेयर के करीब माना इस समय। अच्छा, ये विदिशा जिले में? विदिशा जिले गुलाबगंज तहसील का मामला था। तो मतलब जो लोग छोड़ के गए थे, अब उनकी ज़मीन पे जो लोग काबिज हैं उन्हीं को? उनको मालिकाना हक दीजिए, तो नियम ही था 1990 का, तो उस पर तो कोई डिस्प्यूट ही नहीं था। तो अब वो चूँकि हमने स्टे ले रखा था, तो कब्जेदार थे ही, तो वो खेती तो कर ही रहे थे। अब उनको दोबारा से उनकी एंट्री शासकीय जो घोषित कर दी गई थी, दोबारा से उन्हें याचिकाकर्ताओं के नाम खसरा एंट्रीज में उनको मालिकाना हक दे दिया तो क्या गया। जो उनका कोई डिस्प्यूट नहीं है, वो तो लोकल किसान जो कब्जे में आ गए थे, कई लोग रिश्तेदार भी हैं और कई लोग लोकल किसान भी हैं। सभी हिंदू? कुछ हिंदू हैं, कुछ मुस्लिम भी हैं।